तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, दैट इज विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर एक बार फ्लैट शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लैट शेप्स होते हैं हमारे 2D शेप्स, और 2D शेप्स से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसी शेप्स जिनमें केवल दो ही डायमेंशंस होती हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। तो ये सभी हमारे पास 2D शेप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल कैसा है, आपका एक फ्लैट फिगर है। कैसा है, फ्लैट फिगर है। इसमें हमारे पास ये देखो लेंथ है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, ब्रेथ है। अगर इसके यहाँ पे मोटाई होती तो हम कह देते कि ये एक क्या है, सॉलिड शेप है। लेकिन यहाँ पे इसकी मोटाई नहीं है, और इसमें केवल दो ही क्या है, डायमेंशन है। ये तो लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो इस तरह की जो हमारे पास फिगर्स होंगी उनको हम कहेंगे फ्लैट शेप या फिर 2D शेप। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक 2D फिगर का एग्जाम्पल है। और ये भी हमारा सर्कल जो है, ये भी हमारे पास क्या है, एक 2D फिगर का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इनमें हमारे पास केवल दो ही डायमेंशन होती हैं। अब इसको ना थोड़ा और बेटर वे में समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, कि इसमें ना ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना ये, तो ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे ना इसमें केवल दो ही एक्सिस होती हैं। एक तो एक्स एक्सिस होती है ये, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, ठीक है, इस तरह से लेके चलूँ मैं इसको, तो ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो जिनमें हमारे पास केवल दो ही एक्सिस होती हैं वो होती है हमारी 2D फिगर। मैं इसमें लेके चलूँ तो इसमें हमारे पास ऐसे तो एक्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और ऐसे आ जाएगा वाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2D फिगर होगी क्योंकि इसमें दो ही एक्सिस है। उसी तरह से इसमें होगा हमारे पास, मैं इस तरह से लेके चलूँ इसको, तो इसको मैं कहूँगा क्या, एक्स एक्सिस, और इसको कहूँगा मैं वाई एक्सिस। ठीक है। सेम हमारा ट्राइंगल में होगा, तो ट्राइंगल में भी हमारा इसी तरह से हो जाएगा कि मैं इसको लेके चलूँ क्या, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड शेप्स की, और सॉलिड शेप्स को हम कहते हैं 3D शेप्स। तो 3D शेप्स से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है, ऐसी शेप्स जिनमें हमारे पास तीन डायमेंशंस होती हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। और भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप ले सकते हो बुक को ले सकते हो, ये मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन ले सकते हो। ठीक है। जैसे ये पेन है, इस पेन में हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये हमारा जो इसका ये है, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और जो इसकी मोटाई है ना पेन की, वो इसकी हो जाएगी हाइट। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे पटक के चलता हूँ इसको इस तरह से, तो इसकी हाइट होगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये फिगर लिया है किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में ये मेरे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये मेरे पास ब्रेथ हो गया, और ये हो गया इसका हाइट। तो तीन तीन डायमेंशन आ गए इसमें। ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चलूँ, तो जैसे 2D में तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन जो 3D होता है ना, इसमें हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं। कितने होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं। ये तो हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे जेड एक्सिस। ठीक है। इसमें मैं लेके चलता हूँ कौन कौन से एक्स, वाई और जेड होंगे। चलो मैं इसी में ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये जो है ना, ये वाला एक्स, ये वाला जो एज है, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसमें तीन एक्सिस हो गए, और इसमें हमारे पास दो ही होते हैं, मतलब 2D में दो एक्सिस होते हैं और 3D में तीन एक्सिस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एक कीवर्ड बनाया ना, इसमें हम इसकी और थोड़ी और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, कि 3D फिगर में और क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना, इसमें फ्लैट जो सरफेस है, ये तो इसका फेस क्या है, यहाँ पे फेस। ठीक है। मैं लिख देता हूँ ए फ्लैट फेस। ठीक है ना, सरफेस कहेंगे इसको, फ्लैट सरफेस जो होगी, जो फ्लैट सरफेस होगी उसको कहेंगे हम फेस। और ये जो है हमारे पास, ये है हमारा एज। एज क्या होता है, एज होता है जहां पे ना हमारे दो जो फेस हैं वो मीट करते हैं। यहां पे मैं लिख दूंगा वैन, वेयर, वेयर लिखूंगा, वेयर टू फेसेस मीट, वेयर टू फेसेस मीट। ठीक है। और ये होता है क्या, वर्टेक्स। क्या होता है ये, वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है जहां पे हमारे क्या मिलते हैं, तीन एजेस मीट करते हैं। क्या मीट करते हैं, तीन एजेस, वेयर थ्री एजेस मीट। ठीक है भाई, जहां पे हमारा क्या होता है, तीन एज मीट करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब इसको ना हम एक मॉडल की हेल्प से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इसने क्या बोला था यहाँ पे, इसने बोला था फेस। तो मेरे पास ये मॉडल है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में देखो यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस है, मैंने क्या बोला था, फेस क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। तो ये फ्लैट सरफेस हो गई इसकी। ठीक है। और अब बोला, उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे एज। तो एज क्या होता है, जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं। तो मैं इसको लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फेस है, और एक ये फेस है। तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। और एज हम जो हमारे पास ये होता है ना किनारा, इसको कहते हैं, जो हमें फील होता है थोड़ा ऐसे।
तो यहाँ पे दो फेसेस मीट कर रहे हैं, तो ये इसका एज हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे एक फेस है और यहाँ पे एक फेस है, तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये इसका एज हो गया। उसी तरह से मैं यहाँ से देखूँ, ये फेस है और ये एक फेस है, तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये भी इसका क्या हो गया, एक एज हो गया। उसी तरह से इसमें हम बात करते हैं किसकी, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे तीन एज मीट करते हैं। देखो वर्टेक्स मतलब होता है कोना, जो ये चौथ से निकली होती है ना, इसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे ये एक एज, ये दूसरा एज और ये तीसरा एज, तो तीन एज मीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको वर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आप इसको ऐसा लगा सकते हो कि यहाँ से कौन कौन सी आपकी जो ये लाइन है ऐसी ये जा रही है, 1 2 और 3। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके फेसेस और एज और वर्टेक्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना, जो मैंने लिया था अभी, तो क्यूबॉइड में हमारे पास जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं, फेस होते हैं। ठीक है ना, और फिर इसमें हम एज लेंगे और फिर हम इसमें वर्टिसेस लेंगे। तो क्यूबॉइड के अंदर देख लीजिए आप कितने होते हैं, देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 और इसके एक पीछे 4, तो 4 तो ये हो गए, इसकी 4 दीवारें। ठीक है ना, और ये एक 5 और ये एक 6, तो इसमें हमारे पास फेस हो गए 6। अब बात करते हैं हम इसमें एज की, तो एज कितने होंगे, जो ये किनारे हैं ना हमारे पास, ये कितने होंगे, तो यहाँ पे एक है, इधर 2, इसके नीचे एक, ये 3 और एक इधर है हमारे पास 4। ठीक है, 4 तो ये हो गए। उसी तरह से 4 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4, तो 4 ये वाले 8 और 4 ये। ठीक है ना, 8 4 12, तो ये हो गए हमारे पास 12 एजेस। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस देखिए इसमें क्या है, जो कोने हैं 1 2 3 4, उसी तरह से इधर भी हैं 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए, ये हो गए 8। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब में हमारे पास सेम टाइप होता है, जितने इसमें होता है ना, ये हमारे पास क्यूब का मॉडल है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होगा, फेस देख लीजिए यहाँ पे, एज और वर्टिसेस, तो सेम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 4 तो ये हो गए 5 और 6। ठीक है, तो 6 फेस हो गए। यहाँ पे एज कितने हैं, तो एज हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, देखो ये होगा 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हैं, तो सेम टाइप इधर भी हमारे पास 4 होंगे 8, और ये 9 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, तो इसमें 12 एज हो गए। वर्टेक्स कितने हैं इसमें, तो वर्टिसेस क्या हो गए इसमें, देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 4 ही नीचे 5 6 7 8, तो इसमें हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो 8 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर, तो ये हमारे पास है ना, जो किसका मॉडल है, सिलेंडर का हमारे पास ये मॉडल है। ठीक है, वो तो कौन का था, तो ये हमारे पास सिलेंडर का मॉडल है। अब सिलेंडर में देखिए यहाँ पे कितने फेस हैं, फेस यहाँ पे हो गए, देखो एक तो ये हो गया है ना, और एक फेस ये हो गया, दो फेस हो गए, और एक हमारे पास जो ये है राउंडेड। ठीक है, तीसरा फेस हो गया ये। वैसे तो जो हमारे पास फेस होता है ना, वो होता है फ्लैट सरफेस, लेकिन हम यहाँ पे इसको भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी है, जो ये हमारे पास राउंडेड है, इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें दो तो फ्लैट फेस हैं और एक इसमें कर्व फेस है, लेकिन टोटल हम बात करते हैं इसमें फेसेस की, तो ये हो जाते हैं 3। ठीक है ना, एक तो ये, एक हमारे पास ये इधर वाला, ठीक है ना, ये एक, ये और एक ये फेस, तो 3 फेस हो जाते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें एजेस की। तो एजेस कितने हैं इसमें, देखो एजेस के लिए मैंने क्या बोला था, जहां पे दो फेसेस मीट करते हो, तो यहाँ पे एक फेस तो ये और एक ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो राउंडेड है। ठीक है, तो इसका एक तो यहाँ पे हो गया और उसी तरह से एक यहाँ पे होगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसमें एज हो गए 2। अब हम बात करते हैं इसमें वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस के लिए मैंने क्या बोला था, जहां पे आपके 3 एज मीट करते हो उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल आप बता सकते हो, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, कोना इसमें कहीं है ही नहीं, क्योंकि एज कहीं पे मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो वर्टिसेस है इसमें होगा 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कॉन की। ठीक है, तो कॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फेस, एज और वर्टिसेस, इनको देख लेते हैं। तो कौन क्या है, कौन हमारा ये कौन का मॉडल है जिसमें फेसेस कितने होंगे, एक तो ये हो गया फ्लैट फेस, ठीक है, और एक ये होगा राउंडेड। तो इसमें जो टोटल फेसेस हैं वो हो गए 2। अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो आप क्या करोगे, ये इसमें 1 तो फ्लैट फेस है और 1 इसमें कर्व्ड फेस है। ठीक है, ऐसे आप सिलेंडर में लिख देते कि इसमें दो तो फ्लैट फेस थे और एक इसमें कर्व्ड फेस था। अब बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो एज कितने हैं, एज मैंने आपको बताया था कि एज होता है जिसमें आपका दो फेसेस मीट करते हो, तो एक तो ये फेस और एक ये फेस ये मीट कर रहे हैं, तो ये इसमें किनारा ना जो गढ़ता है इस तरह से, तो इसमें एज हो गए कितने आपके, 1। वर्टिसेस कितने हैं इसमें, तो ये आपका वर्टेक्स है। ठीक है ना, ये चौंच जो इसमें है, वर्टेक्स कितना है इसमें, 1 वर्टेक्स है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, स्फेयर की। ठीक है, तो स्फेयर में फेस, एज और वर्टिसेस की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है स्फेयर का मॉडल। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने फेस हैं, आप कहीं से भी देख लीजिए आपको ये सेम दिखता है, तो ये हमारे पास इसमें फेस है 1।
अब यहाँ पे हम इसके एजेस देख लेते हैं। तो एजेस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि इसमें जो दो फेसेस हैं आपके वो मीट करने चाहिए। यहाँ पे तो फेस ही एक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एज है वो क्या होगा, जीरो होगा। और वर्टेक्स इसमें आपका कहीं भी नहीं दिखता कोना, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। आगे हम इसमें बात करते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड शेप जिसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल बेसिस होते हैं और अदर जो फेसेस होते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या फिर स्क्वायर हो सकते हैं। और कोई भी जो प्रिज्म होता है उसका नाम पड़ता है उसके आइडेंटिकल बेसिस के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके प्रिज्म में जो आइडेंटिकल बेस है वो ट्राइंगुलर है, ठीक है ना, बाकी तो आपके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर होंगे, तो जो वो आइडेंटिकल बेसिस आपके ट्राइंगुलर होंगे तो उस प्रिज्म का नाम पड़ेगा ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगर स्क्वायर होंगे तो कहेंगे उसको स्क्वायर प्रिज्म, और अगर रेक्टेंगल होंगे तो कहेंगे उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अगर पांच होंगे वहां पे मतलब पेंटागन होगा तो उसको कहेंगे पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस की बात कर लेते हैं, किसके, ट्राइंगुलर प्रिज्म के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म डाल देता हूँ, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें जो फेस हैं, एज हैं और वर्टिसेस हैं वो क्या क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे ना इसका मॉडल ले लेता हूँ। तो ये इसका मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो आइडेंटिकल बेस हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो कैसे हैं ये ट्रायंगुलर टाइप है, और बाकी इसमें कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो इसमें फेसेस कितने हो गए, देखो एक तो यहाँ पे हो गया ये, एक ये, मतलब ये दो तो आइडेंटिकल फेस हो गए, कैसे, ये हो गए ट्राइंगुलर। और बाकी इसमें कितने होंगे, जब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगुलर है तो यहाँ पे कितने अदर फेसेस होंगे रेक्टेंगुलर, वो होंगे तीन। तो दो ये और तीन यहाँ पे रेक्टेंगल, तो टोटल जो फेसेस हैं वो हो गए यहाँ पे पांच। एज कितने हो गए इसमें, देखो इस ट्राइंगल के तीन एज, इस ट्राइंगल के तीन एज छः, और एक इसका सात, एक इसका यहाँ पे आठ और एक इसका नौ, ठीक है। तो टोटल इसमें जो एज है ना वो हो गए नौ। और वर्टिसेस कितने हैं इसमें, ट्राइंगल के ही यहाँ पे एक दो तीन, तीन इधर और तीन ही दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास छः एज वर्टिसेस हो गए, ठीक है ना। एज तो हमारे पास नौ है और वर्टिसेस हो गए हमारे पास छः। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म, तो स्क्वायर प्रिज्म हमारे पास ये रहा जो क्यूब है। अब देखिए इधर आप किसी को भी ले लीजिए आइडेंटिकल बेस यहाँ पे। तो इसमें मैं ले लेता हूँ कि ये दो आइडेंटिकल बेस है और बाकी हमारे, मैंने कहा था स्क्वायर फेसेस हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस भी हो सकते हैं। तो फेस कितने हैं यहाँ पे टोटल, तो फेस तो यहाँ पे हमें पता है क्यूब में कितने होते हैं, छः होते हैं, ठीक है ना। तो काउंट करने की जरूरत नहीं है इधर। अब यहाँ पे एज ले लेते हैं, एज कितने हैं इसमें, एज यहाँ पे क्यूब में हमारे पास होते हैं 12, ठीक है। और वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस में यहाँ पे चार और नीचे हमारे पास चार, आठ हो गए, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, हम करते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मॉडल है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे दो आइडेंटिकल बेस हो गए, ये और ये, ठीक है। और बाकी इसके जो है ना वो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं ये। तो इसमें हमारे पास जो फेस हैं वो कितने हैं, फेस यहाँ पे एक, ये दो, इसके पीछे तीन चार, ये पाँच और ये छः, छः फेस हो गए, ठीक है। क्योंकि ये भी अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड टाइप है एक, ठीक है। इसमें एज कितने हो गए, तो एज ना इसमें हो गए देखो चार यहाँ पे और चार यहाँ पे आठ, ये नौ, ये दस, और ये हमारे पास 11वां और ये 12वां। तो एज हो गए इसमें 12। अगर क्यूबॉइड है तो हमें पता है इसका कि इसमें होते हैं 12। और वर्टेक्स कितने हो गए इसमें, देखो एक दो तीन चार, सेम इसी टाइप से यहाँ पे पाँच छः, ये सात और ये आठ, जो इसमें कौन है वो कितने, आठ है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इधर ये ले लेते हैं हम ये वाला प्रिज्म, ठीक है ना। ये है पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। पेंटागोनल प्रिज्म में हमारे पास देखो इसमें जो आइडेंटिकल बेसिस है ना वो क्या है, इसके पेंटागोनल है, एक ये यहाँ पे एक ये, तो दो आइडेंटिकल बेसिस तो ये हो गए हमारे पास, और बाकी जो है इसके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके फेस कितने हो गए, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये पेंटागोनल है तो पांच इसमें रेक्टेंगल होंगे, तो पांच छः और सात, तो इसमें सात फेसेस हो गए। फेसेस देख लेते हैं इसके सात। एज देखते हैं कितने हो गए इसमें एज, तो देखो पांच तो यहाँ पे हो गए, ये एक दो तीन चार पाँच, उसी तरह से दूसरी साइड पाँच और हो जाएंगे, ठीक है, पाँच पाँच 10। अब इनको गिन लेते हैं हम, ये 11, यहाँ पे 12 13 14 और ये 15, मतलब पांच रेक्टेंगल है ना इस तरह से। तो यहाँ पे एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, पाँच इधर और पाँच हमारे ये वाले एजेस, तो एज हो गए हमारे पास 15। अब वर्टेक्स देख लेते हैं हम, तो वर्टिसेस कितने हैं यहाँ पे, इसमें एक दो तीन चार पाँच और पाँच ही हमारे पास दूसरी साइड होंगे, तो ये हमारे पास कितने हो गए 10। तो इसमें 10 वर्टिसेस हो गए। तो पिरामिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड शेप जिनमें हमारे पास एक बेस होता है और अदर जो फेसेस होते हैं वो होते हैं ट्रायंगुलर, जो मीट करते हैं एक ही वर्टेक्स पर।
ठीक है। और किसी भी पिरामिड का जो नाम है ना वो पड़ता है उसके बेस के अकॉर्डिंग, मतलब बेस में अगर ट्राइंगल है तो उस पिरामिड को हम कहेंगे ट्राइंगुलर पिरामिड, अगर स्क्वायर है तो कहेंगे स्क्वायर पिरामिड, और अगर रेक्टेंगल है तो कहेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पिरामिड ले लेता हूँ जिनके हम फेस, एजेस और वर्टिसेस यहाँ पे राइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड को, ठीक है ना, ट्राइंगुलर पिरामिड। तो इसमें हम देख लेते हैं फेसेस कैसे होंगे, कितने होंगे इसमें, फिर यहाँ पे एज और यहाँ पे वर्टिसेस। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड का हमारा मॉडल है, क्योंकि इसमें बेस में हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और बाकी तो हमारे पास इसमें ट्राइंगल होते हैं जो एक वर्टेक्स पे आके मीट करते हैं। तो इसमें जो फेसेस हैं हमारे पास वो कितने हो गए, देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक फेस, और बाकी कितने और फेस होंगे, 3 फेस और होंगे, क्योंकि जितने इसमें एजेस होते हैं ना, इसमें ट्राइंगल है तो 3 एज होंगे, तो जितने इसमें एज होते हैं उतने ही बाकी जो फेसेस हैं वो होते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया और 3 बाकी हो गए, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4 फेस। अब हम बात करते हैं एज की, तो एज कितने हैं, देखो 3 एज तो यहाँ पे हो गए इधर नीचे, 1 2 और 3, ठीक है, और जितने यहाँ से जा रहे हैं देखो, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से जाएगा, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, जितने मतलब अदर फेसेज है ना और उतने, तो 3 तो यहाँ से और 3 बाकी इसके ट्राइंगुलर फेसेस हैं, तो 3 और 3 हो गए 6, तो 6 एज हो गए इसके। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ट्राइंगल है तो 3 तो नीचे बनेंगे और एक यहाँ पे ऊपर होता ही है, तो 3 और 1 4, ठीक है भाई। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वायर पिरामिड के बारे में। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसको। तो ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड का मॉडल है। अब इस स्क्वायर पिरामिड में देख लीजिए आप, यहाँ पे तो स्क्वायर है बेस में, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिड कहा गया है, और बाकी जो फेसेस हैं वो हैं ट्राइंगुलर, जो एक ही वर्टेक्स पे आके मीट करते हैं। तो इसमें फेसेस कितने होंगे, तो फेसेस देख लीजिए यहाँ पे, एक तो ये हो गया फेस, और बाकी ये अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 एज हैं, तो चारों इधर से क्या जाएगा हमारे पास, एक ट्राइंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 और फेस होंगे इसमें, तो 4 और 1 5, कितने फेस हो गए, 5 फेस हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं एज कितने हैं, तो एज कितने होंगे, देखो 4 तो इसके होंगे स्क्वायर के, और बाकी 4 अदर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 4 आपके अदर फेसेस जा रहे हैं ट्राइंगुलर, तो 4 और 4 8 हो गए एज। अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस कितने हैं इसमें, वर्टिसेस यहाँ पे देखो 4 नीचे और 1 ऊपर, 5, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेंटागोनल प्रिज्म की, किसकी, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंटागोनल प्रिज्म, ओ सॉरी पिरामिड, ठीक है ना, हम पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पेंटागोनल पिरामिड का मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें पेंटागोन है बेस में, इसीलिए इस पिरामिड, इसको कहा गया है इस पिरामिड को पेंटागोनल पिरामिड। बाकी इसमें ट्राइंगुलर फेसेस हैं बाकी जितने भी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो, एक फेस तो इसमें यहाँ पे हो गया, और बाकी ये पेंटागन है तो 5 ट्राइंगल और होंगे, तो मतलब 5 फेस और हो जाएंगे, तो ये हो गया 6 फेस, तो फेस हो गए इसमें 6। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं, तो एज कितने हो गए, तो एज देखो 5 तो इधर हो गए, और 5 यहाँ पे ट्राइंगुलर फेसेस हैं तो 5 उनके होंगे, तो यहाँ पे कितने हो गए एज, 10 हो गए, ठीक है ना, देखो 5 तो ये हो गए, ये यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना, तो 10 हो गए। अब यहाँ पे वर्टिसेस की बात करते हैं, तो ना जो हमारा पिरामिड है ना उसमें एक चीज़ खास होती है कि उसके फेसेज और वर्टिसेस जो है ना वो सेम होते हैं, तो इसके वर्टिसेस भी आपके कितने होंगे, 6 होंगे। नहीं तो देख लेते हैं, 5 तो यहाँ पे ये रहे, 1 2 3 4 5, और एक इसका जहाँ पे ट्राइंगुलर फेसेस आके मीट करते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 और 1 6 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। तो हम इनके बारे में ही बात करते हैं बस। अब देख लेते हैं हम इसमें आगे पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है, क्या देखते हैं इधर, पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, तो पॉलीहाइड्रॉन जो है ना वो एक सॉलिड क्या होता है, शेप होता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट एजेस होते हैं, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे आपको मॉडल दिखाया ना उसमें आपके पास क्या नहीं होगा, उसमें आपके पास एक तो सिलेंडर नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास कर्व्ड एज होते हैं, तो एक हमारे पास कॉन नहीं होगा और एक स्फेयर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ पॉलीहाइड्रॉन की डेफिनेशन, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रॉन तो क्या होते हैं, ए सॉलिड शेप, ए सॉलिड, सॉलिड में यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ठीक है, ए सॉलिड शेप विच हैव स्ट्रेट एजेस, ठीक है ना, स्ट्रेट एजेस मतलब कर्व्ड एज नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रॉन। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये मॉडल इसका स्क्वायर प्रिज्म का, तो ये भी एक पॉलीहाइड्रॉन है। मैंने यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म का मॉडल दिखाया, ये भी एक पॉलीहाइड्रॉन है। मैंने यहाँ पे पेंटागोनल जो प्रिज्म है उसका एक मॉडल दिखाया, ठीक है ना, वो तो पिरामिड थे हमारे, और ये मैंने पेंटागोनल किसका दिखाया, प्रिज्म का, तो ये भी हमारे पास एक पॉलीहाइड्रॉन है। और हमारे पास ये जो है ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये भी एक पॉलीहाइड्रॉन है, क्योंकि सारे एजेस जो हैं जो अभी तक मैंने फिगर ये मॉडल दिखाए हैं आपको, उन सब में कैसे हैं, स्ट्रेट हैं,
ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ क्यूब की, तो ये भी एक पॉलीहेड्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे इस क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो ये भी एक पॉलीहेड्रॉन है, क्योंकि इसके भी जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, वो हैं हमारे पास स्ट्रेट, एजेस क्या है इसके, स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ। देखो ये 4 फेसेस का, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। क्या कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो पिरामिड है हमारा, ये वाला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हैं इसको। ये हमारा 6 फेसेस का है, तो इसको कहेंगे हम हेक्साहेड्रॉन। 4 फेस है तो टेट्राहेड्रॉन, 6 फेसेस हैं तो हेक्साहेड्रॉन, 8 फेसेस हैं तो ऑक्टाहेड्रॉन, 10 फेसेस हैं तो डेकाहेड्रॉन, और 12 फेसेस हैं तो रेगुलर डोडेकाहेड्रॉन। आगे हम इसमें बात करते हैं ईलर्स रूल की। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के बीच में। तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है एफ प्लस वी इट इक्वल टू ई प्लस टू। एफ से यहाँ पे बनता है फेस, वी से वर्टिसेस, और ई से बनता है एज। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज करते हैं हम जब भी किसी सॉलिड फिगर के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस निकालते हैं, तो वो हमने राइट निकाले या रॉन्ग निकाले उसको पता करने के लिए। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, वो करते हैं कि जब भी हम फेसेस, वर्टिसेस और एजेस निकालेंगे ना उनके, तो इसमें पुट करेंगे उनको। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाता है, तो इसका मतलब हमने उस सॉलिड फिगर के जो फेसेस, वर्टिसेस और एजेस निकाले हैं वो बिल्कुल राइट निकाले हैं। अदरवाइज अगर ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हमसे कहीं गड़बड़ी हुई है। और इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी सॉलिड फिगर के दो चीज़ें दे रखी हैं, मतलब फेस और वर्टिसेस दे रखे हैं और एज नहीं दे रखे, तो हम क्या करेंगे, इस रूल का यूज करके एज निकाल लेंगे। या फिर फेस नहीं दे रखे हों, वर्टिस और एजेस दे रखे हों, तो हम वहाँ पे फेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम ना एक सॉलिड फिगर के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस रख के चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किसके, क्यूब के। अब हमें पता है कि जो क्यूब के फेस हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसमें पुट कर लेते हैं, फेस कितने, 6, वर्टिसेस कितने, 8, और ये हमारे पास एज कितने, ये हैं 12 और ये 2, तो 6 8 14 और 12 और 2 14। मतलब यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आया है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब जो हमारे फेसेस, एजेस और वर्टिसेस हैं वो बिल्कुल राइट है। अब इसका यूज हम मिसिंग जो हमारे पास ये होगा ना, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, इनका यूज इनको निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो भी कुछ मिस होगा यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पे ना ये एज मिस है और मुझे फेस और वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो मैं इसमें पुट करके निकाल लूंगा इसको यूलर्स रूल में। ठीक है ना, तो एफ प्लस वी इट इक्वल टू ई प्लस टू, तो इसमें रख देते हैं हम, ये प्लस वी है। ठीक है, तो एफ कितना है यहाँ पे, ये है 6। ये समझ लो कि मुझे एज नहीं दिया हुआ, मुझे निकालना है, यहाँ पे एज मुझे निकालना है। तो फेस कितने हैं यहाँ पे 6, वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पे, ये हैं 8, और एज मुझे निकालना है, ये प्लस में 2, तो 6 8 14 और ई प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का, तो ई इक्वल टू रह जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो इस तरह से हम ईलर्स रूल का यूज करके जो मिसिंग हमारे पास फेसेस या फिर वर्टिसेस या फिर एजेस होंगे उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे नेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेट क्या होता है, नेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, नेट क्या होता है, ये होती है हमारे पास एक 2D शेप होती है, ए 2D शेप, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ए 2D शेप विच कैन बी फोल्डेड, विच कैन बी फोल्डेड। ठीक है, टू मेक ए 3D फिगर, 3D शेप कह सकते हैं, टू मेक ए 3D शेप, मतलब एक 2D शेप है जिसको फोल्ड करके एक 3D शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं नेट। तो ये हमारे पास कुछ नेट्स हैं। ठीक है ना, ये इसमें दिए हुए हैं, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ बना भी रखे हैं, जैसे ये है हमारे पास किसका, सिलेंडर का। ठीक है, तो सिलेंडर का नेट है, तो मैं इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड करके और ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास जो नेट है सिलेंडर का बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, तो कुछ ऐसा ही नेट है ये। इसके बाद मेरे पास एक नेट और है यहाँ पे, ये है इसका क्यूबॉइड का। तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है इधर, कहाँ गया क्यूबॉइड, ये वाला। ठीक है ना, इस टाइप का है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, अभी तो ये क्या है 2D है, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको फोल्ड करके ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, 3D में। ठीक है, ये 2D था, अभी अभी ये फोल्ड होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3D में। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम नेट।